दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग एंटिटी में। आज मैं फिर से एक नया स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसका शीर्षक है कीप योर आइज ओपन, यानी कि अपनी आंखें खुली रखें। कीप मीन्स रखना, योर मीन्स आपका, आइज मीन्स आंखें, ओपन मीन्स खुली। अपनी आंखें खुली रखें, इसका शीर्षक जो है यही है। तो इसमें हम देखेंगे इस स्टोरी में क्या है, और इसमें बहुत कुछ और दिलचस्प स्टोरी है। तो इसमें बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलेगा और हम इसमें देखेंगे इसमें क्या है। तो आइए बिना लेट किए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम इज एक समय की बात है। देयर वॉज अ लायन, एक शेर था। दैट ग्रीव सो ओल्ड, देखिए ग्रीव जो है, ग्रीव आपने ग्रो पढ़ा होगा। ग्रो मीन्स बढ़ना या वृद्धि होना ना। तो ग्रो का जो वर्ब सेकेंड फॉर्म है वो ग्रीव होता है। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। तो यहाँ पे ग्रो का ही सेकेंड फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है बढ़ा। सो ओल्ड यानी बहुत बूढ़ा। तो वो बहुत बूढ़ा हो चुका था बढ़ बढ़ के। दैट, ऐसा, ही वॉज अनेबल टू किल एनी प्री। देखिए ही वॉज अनेबल। अब अनेबल टू किल का मतलब ये होता है अयोग्य हो जाना। अयोग्य का मतलब हम आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा लड़का है जो विकलांग है, जो चल नहीं सकता, ना ही कोई साइकिल चला सकता है, ना बाइक, ना गाड़ी, कुछ भी नहीं चला सकता। फिर भी उसे कॉलेज से बुलाहट होती है, बुलाया जाता है कि आप कॉलेज आइए। तो क्या बोलेगा? आई एम अनेबल टू कम, है ना। तो अनेबल मीन्स मतलब अयोग्य हूँ, मैं नहीं आ पा रहा, है ना। तो अनेबल का मतलब वही होता है कि मैं अयोग्य हूँ, मेरे पास उतने साधन भौतिक तौर पे नहीं है कि मैं आ पाऊँ। तो यहाँ पे अनेबल का मतलब मेरे पास उतने कुछ अब नहीं बचा कि मैं मार पाऊँ। ही वॉज अनेबल टू किल, वो मारने के लिए अयोग्य था किसी जीव को। एनी प्री मतलब शिकार, प्री मीन्स होता है शिकार। फॉर हिज फूड, उसके खाने के लिए कोई भी शिकार का शिकार करने के वो योग्य नहीं रहा अपनी बुढ़ापा के कारण वो शेर। सो इसलिए ही सेड टू हिमसेल्फ, वह खुद से कहा। हिमसेल्फ मतलब खुद से कहना। ही के साथ अगर हिमसेल्फ लगा है तो वो खुद से होता है। मी के साथ माई सेल्फ मतलब मेरा खुद से, है ना। तो आई मस्ट डू समथिंग, मुझे अवश्य कुछ करना होगा। अब देखिए मस्ट का यूज कहाँ पे होता है? जिस सेंटेंस में हिंदी में हम बोलते हैं कि मुझे अवश्य करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप कोई नौकरी ज्वाइन कर लिए हैं, आपको डेली कहीं जाना है, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे अवश्य बाइक सीखनी पड़ेगी। तो वहाँ पे क्या होगा? मस्ट का यूज होगा। आई मस्ट लर्न टू राइड बाइकिंग, है ना। तो ऐसा है कि मस्ट का यूज जहाँ पे अवश्य की बात करनी हो वहाँ पे यूज होता है। आई मस्ट डू समथिंग, मुझे अवश्य ही कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। टू स्टे माई स्टमक, अपनी भूख मिटाने के लिए। मतलब स्टे माई स्टमक मीन्स पेट को भरे रखना। एल्स अन्यथा, आई विल डाई ऑफ स्टारवेशन, मैं भूखों मर जाऊंगा। आई विल डाई, विल या सेल का यूज किया जाता है फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पे विल का मतलब है मैं मर जाऊंगा, यानी भविष्य की बात हो रही है जहाँ पे विल या सेल का यूज होता है। तो मैं भूखों मर जाऊंगा। स्टार्व का मतलब होता है भूखों मरना। स्टारवेशन मीन्स भूखों मर जाना। ही केप्ट थिंकिंग, वो सोचता जारी रखा। एंड थिंकिंग, और सोचते रहा। थिंक मीन सोचना, और केप्ट, कीप का मतलब होता है जारी रखना, तो या रखना। तो केप्ट थिंकिंग, केप्ट मीन्स वो सोचना जारी रखा। कीप का भी टू यानी वर्ब सेकेंड फॉर्म होता है। केप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट। तो उसने सोचा जारी रखा और सोचते रहा। एंड एट लास्ट एन आइडिया क्लिक्ड हिम, और अंत में उसे एक बात सूझी। आइडिया क्लिक का मतलब है कि एक विचार आना, एक बात का मन में इस तरीके से चलना कि हमें लगा कि मेरा काम बन गया, है ना। तो एट लास्ट एन आइडिया क्लिक्ड हिम, तो उसे एक विचार आया, एक बात सूझी उसे। ही डिसाइडेड टू लाई डाउन। लाई डाउन का मतलब होता है लेट जाना, नीचे लेट जाना। और डिसाइडेड का मतलब निर्णय लिया। डिसाइड का मतलब निर्णय लेना। और डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का है ये।
वर्ब का सेकंड फॉर्म। ही डिसाइडेड टू लाई डाउन, उसने नीचे लेटने का निर्णय लिया। द केव, इन द केव, यानी कि उस मांद में लेटने का निर्णय लिया। प्रिटेंडिंग टू बी इल, देखिए प्रिटेंडिंग टू बी इल, प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना। तो वो बहाना बनाते हुए कि मैं बीमार हूँ, इल मीन्स बीमार, बीमार होना या फिर बीमारी से ग्रसित होना। तो ये बहाना बना के कि मैं बीमार हूँ, वो अपने गुफा में जाके लेट गया। एंड देन whosoever will come to inquire about his health, देखिए देन मतलब तब, whosoever यानी जो कोई भी, जो कोई भी will come आएगा, टू inquire about मतलब जानने के लिए, पूछताछ के लिए, about his health उसके सेहत के बारे में, will become his prey वो उसका शिकार बन जाएगा। ये सोचते हुए वो लेट गया अपने मांद के अंदर, खुद को बीमार होने का बहाना बनाकर, जिससे कि जो कोई भी उसके मांद में आएगा उससे ये पूछने की आप कैसे हैं, वो उसे अपना शिकार बना लेगा। द ओल्ड लायन पुट हिज विक्ड प्लान, देखिए द बूढ़ा से, पुट का मतलब होता है लागू करना, यहाँ पे लागू करना होगा, वैसे पुट का मतलब होता है रखना या लगाना। तो ओल्ड लायन पुट यानी लागू किया हिज विक्ड प्लान इनटू प्रैक्टिस। विक्ड मतलब दुष्ट या बुरा योजना, विक्ड मीन्स दुष्ट होता है, लेकिन आप यहाँ बुरा योजना बोलेंगे। इनटू प्रैक्टिस यानी दैनिक जीवनचर्या में। एंड इट स्टार्टेड वर्किंग, और यह काम करना शुरू कर दिया। मैनी ऑफ हिज वेल विशर्स यानी शुभ चिंतक, वेल विशर्स का मतलब शुभ चिंतक, गॉट किल्ड वो मारे गए। बहुत से उसके शुभ चिंतक जो उससे पूछने के लिए आए, कि शेर से पूछने के आए कि राजा आप कैसे हैं, वो उन्हें मार कर खा गया। बट एविल इज शॉर्ट लिव्ड, देखिए बुराई की जीवन लंबी नहीं होती, बुराई की जीवन छोटी होती है। ये एविल इज शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड का मतलब कम दिनों तक रहने वाला है, जीने वाला। एविल मीन्स बुराई, तो बुरा जो चीज़ें हैं वो बहुत लंबी जिंदा नहीं रहती है, बहुत दिनों तक नहीं चलती। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि बुराई बहुत लंबी नहीं चलती है। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो यही है कि आपको प्रैक्टिस, किसी भी तरीके से इंग्लिश को लिखना, पढ़ना, सुनना अपने प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, अपने दैनिक जीवन में, तभी सीखा जा सकता है इसे आसानी से। बहुत ही आसान चीज़ है और दिलचस्प भी है, जिसे आप आसानी से सीख सकते हैं और इसमें कोई समस्या नहीं है, इसे समझना भी कोई टफ नहीं है। बस आप जारी रखिए, सीखना जारी रखिए तो सीख सकते हैं। हाँ ये है, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी वोकेबुलरी आपको मिले जो मुश्किल है, आप उसका ध्यान रखें। जैसे यहाँ पे एविल, शॉर्ट लिव्ड, वेल विशर्स, इन चीज़ों को आप नोट कर सके तो ठीक है, अन्यथा आप अपने प्रैक्टिस में रखें, ताकि आप किसी भी तरीके से आप इसे याद रख सके। क्योंकि देखिए याद करके आप इस तरीके से अगर याद करें तो नहीं होगा, लेकिन आप लिख कर या कहीं से सुन रहे हैं, स्टोरी में सुन रहे हैं, तो याद करने का ये बेस्ट तरीका है। तो आप इसकी मजबूती को समझें, ये काम आएगा बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए आप इसे ध्यान दें और समझें। और ये बहुत आसान है इंग्लिश सीखना, आप ऐसे सुन के कब सीख जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ आप प्रैक्टिस बनाए रखिए, ज़रूरी नहीं आप कहीं से भी सीखिए, यही नहीं आप न्यूज़पेपर से सीखें या फिर रेडियो का न्यूज़ आता है उससे सुन के सीखें, ये स्टोरी कहीं से पढ़ें, ये यहाँ पे देखें, हमारे साथ देखें। तो आप कहीं से भी सीखिए, लेकिन जारी रखिए, तभी आप सीख पाएंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं। वन डे अ फॉक्स केम टू विजिट द एलिंग लायन, देखिए एक दिन अ फॉक्स यानी एक लोमड़ी, केम मीन्स आया, टू विजिट यानी घूमने, द एलिंग लायन मतलब जो तकलीफ में जो शेर था, एलिंग मतलब जो तकलीफ में हो उसे एलिंग बोलेंगे। एलिंग लायन मतलब जो तकलीफ में, दर्द में जो शेर था उसे देखने के लिए। एज जैसा कि फॉक्सेस आर क्लीवर बाई नेचर, जो लोमड़ी जो होती हैं वो अपने नेचर से ही, अपने प्रकृति से ही वो चालाक होती हैं। द फॉक्स स्टूड एट द माउथ ऑफ द केव, देखिए वो लोमड़ी, स्टैंड का V2 है, सेकेंड फॉर्म है स्टूड, तो स्टैंड का मतलब खड़ा होना, स्टूड मीन्स खड़ी हुई, तो फॉक्स स्टूड यानी फॉक्स खड़ी हुई एट द माउथ ऑफ द केव यानी वो जो मांद था या गुफा था उसके मुंह पे। एंड लुक्ड अबाउट, लुक्ड अबाउट का मतलब होता है कि चारों ओर देखना, चारों ओर पड़ताल करना, उसे लुक्ड अबाउट कहते हैं। हिज सिक्स सेंस वर्क,
उसकी छठी इंद्री ने काम किया। वर्क का मतलब काम करना, वर्क वर्कड मीन्स काम किया। एंड ही केम टू नो द रियलिटी, और वो सच्चाई जान गई। देखिए सिक्स सेंस किसे बोलते हैं? सिक्स सेंस जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का आभास होना, उसे सिक्स सेंस बोलते हैं। तो उसकी सिक्स सेंस काम किया जिससे उसे पता चला कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो उसे पता चला। सो ही कॉल्ड आउट टू द लायन फ्रॉम आउटसाइड। सो मीन्स इसलिए, ही कॉल्ड यानी वो लोमड़ी ने, कॉल्ड मीन्स पुकारा, आउट टू द लायन बाहर से ही शेर को, फ्रॉम आउटसाइड बाहर से ही, एंड सेड और कहा, हाउ आर यू सर, महाराज आप कैसे हैं, ऐसा लोमड़ी ने कहा। इसकी बाकी की चीज़ें हम आगे देखते हैं। आगे जो है देखिए आगे की स्टोरी। द लायन रिप्लाइड, द लायन रिप्लाइड, उसने पूछा हाउ आर यू सर, तब शेर ने जवाब दिया। देखिए शेर ने क्या जवाब दिया, आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल, मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूँ, या मेरी तबीयत सही नहीं है। फील मीन्स महसूस करना, आप फीलिंग वेल मतलब अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। बट वाई डोंट यू कम इनसाइड, बट लेकिन, वाई डोंट यू कम इनसाइड, तुम अंदर क्यों नहीं आते। इनसाइड मीन्स अंदर, कम मीन्स आना। देन द फॉक्स रिप्लाइड, तब लोमड़ी ने जवाब दिया। रिप्लाई मीन्स उत्तर देना, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया। आई वुड लव टू कम इन, मैं अंदर आना पसंद करूंगी। लव मतलब यहाँ प्यार नहीं, पसंद करना। टू कम इन अंदर, सर, बट ऑन सीइंग, महाराज, बट मतलब लेकिन, ऑन सीइंग यह देखकर, ऑन सीइंग मतलब यह देखकर, ऑल फुटप्रिंट्स गोइंग टू योर केव, देखिए मैं यह देख रही हूँ कि ऑल फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स का मतलब होता है पद चिन्ह, यानी पैरों के निशान। गोइंग टू योर केव, तुम्हारे आपके गुफा की तरफ जाते तो दिख रहे हैं। एंड नन कमिंग आउट, लेकिन आते हुए जानवरों का निशान कहीं भी नहीं दिख रहा है। नन मीन्स कहीं कोई भी नहीं, कमिंग आउट। आई वुड बी फुलिश एनफ टू कम इन, मैं बहुत बेवकूफ़ बन जाऊंगी अगर मैं अंदर आती हूँ। कम इन मीन्स अंदर आना, एनफ मीन्स काफ़ी, फुलिश मीन्स बेवकूफ़। तो आई वुड बी का मतलब भविष्य में जो कुछ होने वाली घटनाएं होती हैं वहाँ पे यू वुड बी लगाया जाता है। तो आई वुड बी फुलिश, मैं मूर्ख बन जाऊंगी काफ़ी, अगर मैं अंदर आती हूँ। अगर कम यानी कमिंग मीन्स अंदर आना। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, द फॉक्स वेंट यानी लोमड़ी चली गई, टू अलर्ट यानी सावधान करने, द अदर एनिमल, ऐसा कहते हुए वो लोमड़ी बाहर चली गई बाकी के जानवरों यानी दूसरे जानवरों को सावधान करने के लिए। ये स्टोरी था। तो आप देखेंगे इससे यहाँ पे कि अगर आपकी आंखें खुली हुई हैं, आप उतने समझदार हैं कि चीज़ों को आसपास अगर देखते हैं और अपने दिमाग को भी खुला रखते हैं समझने के लिए, तो आप बहुत जगह इन चीज़ों को समझ सकते हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं, हानिकारक है। तो इससे ही सीख मिलती है, हमें अपनी आँख और दिमाग, कान सारे खुले रखने चाहिए ताकि आपको किसी भी तरीके से लाइफ थ्रेट ना आए ज़िंदगी में। तो हमसे इससे यही सीख मिलते हैं, और बाकी के जो हम इंग्लिश सीखते हैं वो तो सीखते ही हैं। तो वीडियो बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में।